हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात को तो 1.5 महीने तक झारखंड में उत्साही माहौल। हेमंत सरकार के पूरे होने जा रहे हैं 2 साल। झारखंड सरकार ने अगले 1.5 महीने तक उत्साही माहौल के आयोजन की तैयारी कर ली है। 15 नवंबर को आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम से वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने तक नियमित तौर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और इस दौरान सरकार के संदेश आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कार्यक्रमों के आयोजित को लेकर पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच होगी, जबकि 29 दिसंबर को मोराबादी मैदान में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बृहद कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में सभी जिलों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक पूरे राज्य में आयोजित होंगे और इसका समापन 29 दिसंबर को मोराबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी मोर्चा 10 नवंबर को भूख हड़ताल करेगा। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे प्रदेश में 10 नवंबर को अपने अपने घरों व कार्यालयों में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह जानकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दी है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मोर्चा आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर फैसला नहीं ले सकी है। हमारी मांग है कि इस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ओबीसी समुदाय का आरक्षण 50% बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर को भूख हड़ताल के साथ काला बिल्ला लगाकर देश में जाति आधारित जनगणना कराने का मांग भी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोहराई पर्व मनाने अपने ननिहाल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बोले चांडिल की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सोहराई पर्व मनाने अपने ननिहाल पहुंचे। सीएम श्री सोरेन का ननिहाल सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल क्षेत्र के धातकीडी में है। यहां पहुंचने पर सीएम श्री सोरेन का आदिवासी रीति रिवाज के साथ ढोल मांदर की धाप पर भव्य स्वागत किया गया। सीएम करीब 1 घंटे तक अपने ननिहाल में ठहरे। इससे पूर्व सीएम श्री सोरेन हेलीकॉप्टर से चांडिल अनुमंडल कार्यपालक स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरकर सड़क मार्ग से चांडिल डैम आईबी पहुंचे। यहां उन्होंने झामुमो कार्यकर्ताओं से मिलकर सोहराई पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान ईचागढ़ की विधायक सविता महतो व झामुमो के केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने सीएम श्री सोरेन को पौधा व प्रतीक चिन्ह भेंट किया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में कब से कब कपाएगी सर्दी, महापर्व छठ में कैसी रहेगी ठंड, यह है पूर्वानुमान। झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आकाश साफ रहेगा। 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 12 व 13 नवंबर को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पिछले 4 दिनों में तापमान में 5 डिग्री गिरावट आई है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। वहीं 12 नवंबर तक आकाश साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी के चेयरमैन से फोन पर विधायक अपहरना के बाद छठ तक बिजली कटौती स्थगित करने की वकालत। निरसा विधायक अपहरना सेन गुप्ता ने डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह से छठ पूजा को देखते हुए लोड शेडिंग नहीं करने का अनुरोध किया है। इस पर डीवीसी के चेयरमैन ने विचार करने का आश्वासन दिया है। निरसा विधायक अपहरना सेना गुप्ता ने कहा है कि बकाया बिजली बिल को लेकर डीवीसी ने धनबाद सहित राज्य के कई जिलों में बिजली की लोड शेडिंग 4 से 5 घंटे तक शुरू कर दी है। इससे आम लोगों को छठ पूजा पर काफी दिक्कत हो रही है। बिजली कटने से लोगों में डीवीसी के प्रति रोष व्याप्त होगा। इसलिए डीवीसी के चेयरमैन से अनुरोध किया गया है कि छठ पूजा तक बिजली की सप्लाई सामान्य रखें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड T20 मैच JSCA स्टेडियम में खाने पीने की सामग्री पर लगा प्रतिबंध होगा खत्म। भारत न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को होने वाली T20 मैच में खाने पीने की सामग्री पर लगा प्रतिबंध खत्म किया जा सकता है। JSCA ने राज्य सरकार से स्टेडियम में खाने पीने की सामग्री पर लगा प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया है। इसे लेकर JSCA के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। JSCA की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैच आयोजित होगा। JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की कुल क्षमता के 50%
प्रतिशत दर्शकों को ही मैदान में प्रवेश दिया जाएगा। दूरी जो है सुनिश्चित करने के लिए स्टेडियम में प्रवेश के लिए गेट जल्दी खोला जाएगा। शाम 7 बजे से होने वाले मैच के लिए लगभग 4 बजे से ही दर्शकों का प्रवेश कराया जाएगा। स्टेडियम में खाने पीने की सामग्री पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण दर्शकों को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ सकता है। ऐसे में JSCA के अधिकारियों ने CM से मुलाकात कर प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 बड़े माओवादी एक सप्ताह के भीतर कर सकते हैं सरेंडर। झारखंड पुलिस के समक्ष 5 बड़े माओवादी एक सप्ताह के भीतर सरेंडर कर सकते हैं। बीते कुछ महीने से भाकपा माओवादी संगठन छोड़ पुलिस के संपर्क में आए माओवादियों के विधिवत सरेंडर करने की योजना पुलिस ने बनाई है। राज्य पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक एरिया कमांडर स्तर के माओवादी बेलून सरदार समेत 3 माओवादी 9 नवंबर को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं सप्ताहांत में पुलिस भाकपा माओवादी के बड़े कमांडर राज परमाणिक व उसके दस्ते से जुड़े माओवादी का सरेंडर करा सकती है। जानकारी के मुताबिक हथियार के साथ माओवादियों का सरेंडर होगा। 25 लाख के इनामी माओवादी मेहनत उर्फ मोचू के सरेंडर की अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन अब तक मोचू ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का जन जागरण अभियान 14 से 18 सदस्यीय कंट्रोल रूम गठित। महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस आगामी 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच बनाकर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर यह अभियान चलाएगी। इसे लेकर प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया है कि इससे राष्ट्रव्यापी अभियान का झारखंड में सफल आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की स्थापना की है। नियंत्रण कक्ष के लिए संयोजक एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पर आकर्षक विज्ञापन, कहीं आपको फंसाने की साइबर ठगों की नई चाल तो नहीं। देवघर पुलिस ने साइबर अपराध की घटना को अंजाम देने के नए तरीके का खुलासा किया है। अगर आप गूगल पर किसी आकर्षक विज्ञापन को देखकर बिना किसी जानकारी के लोभ में फंसकर फोन करते हैं तो हो सकता है कि साइबर अपराधी आपको अपना निशाना बना लिए। पुलिस ने ऐसे 11 शातिर साइबर अपराधियों को जिले के विभिन्न इलाकों से रविवार को गिरफ्तार किया है। साइबर DSP सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि SP धनंजय कुमार सिंह के आदेश पर जिले के देवीपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा और पात्रोल थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। इन जगहों से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 16 पासबुक, चेकबुक और 6 ATM कार्ड और 48,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी पूरी, सरकार के आदेश का इंतजार। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग को बस अब सरकार के आदेश का इंतजार है। इसके बाद राज्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को सूचना भी दे दी है। आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। बस अब आयोग को अब सरकार की तरफ से औपचारिक स्वीकृति मिलने का इंतजार है। इसके बाद आयोग चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर देगा। न्यूज विंग के मुताबिक निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने कहा है कि मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब बस सरकार के आदेश का इंतजार। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया पोस्ट में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता। भारतीय डाक में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय डाक ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के सर्किल के लिए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के मेधावी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.com.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, झारखंड सर्कल के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 है। वही झारखंड में पोस्टल असिस्टेंट्स जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट के 6 पद हैं, पोस्टमैन के 5 पद है और MTS के 8 पद हैं। पोस्टल असिस्टेंट्स, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, पोस्टमैन, मेल कार्ड उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वही MTS उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही में उम्मीदवारों को कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान यानी कि अंग्रेजी हिंदी में क्रमशः 30 और 35 जो है शब्द प्रति जो है मिनट की स्पीड होनी चाहिए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैदी वाहन पर हमला कर प्रवेश दाग को छुड़ाने वाला नक्सली 20 साल बाद गिरफ्तार। बिहार की जमुई पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 20 साल से फरार चल रहे हाईको नक्सली मनोज मरांडी उर्फ प्रदीप मरांडी उर्फ अरुण संथाल उर्फ प्रताप मरांडी को गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है। मनोज मरांडी की गिरफ्तारी गोविंदपुर स्थित उसके घर से हुई है। एसपी अभियान सुधांशु कुमार ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। ऑनलाइन जांच में हुआ खुलासा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सिर्फ पूर्व सिंहभूम में 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक स्कूल या कॉलेज में ही नहीं बल्कि दो स्कूल या कॉलेजों में एडमिशन कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों जगहों से मैट्रिक व इंटर में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। वही अब इस प्रकार के उम्मीदवारों की दो जगहों से रजिस्ट्रेशन अचानक सामने आने से झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक भी सकते में है। जैक यह तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर उक्त स्टूडेंट को किस स्कूल या कॉलेज का माना जाए। मैट्रिक में इस प्रकार के स्टूडेंट की संख्या राज्य में कुल 61 है, जिसमें सिर्फ पूर्व सिंहभूम जिले के 15 उम्मीदवार हैं। यही नहीं, इंटर में कुल 10 उम्मीदवार इस प्रकार के हैं जिन्होंने दो जगहों से रजिस्ट्रेशन कराया है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद इस प्रकार के उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने पत्रकार के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एक्सप्रेस के पूर्व संपादक पवन मारू के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने भी रांची एक्सप्रेस के पूर्व संपादक पवन मारू के निधन पर शोक जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के आरोप में 6 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने साइबर सेक्सटॉर्शन के आरोप में 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी कोरा थाना क्षेत्र से हुई है। पुलिस को मिल रही सूचना के बाद एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार लोगों को अश्लील तरीके से साइबर सेक्सटॉर्शन में फंसाकर पैसे उगाही की जा रही थी। सूचना मिलने पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रमेश प्रजापति के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। सूचना के सत्यापन के लिए उन्हें लाके भेजा गया। पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 नवंबर को होगा सरना धर्म सम्मेलन। देशावली सरना स्थल में रविवार को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की बैठक हुई। इस दौरान सरना धर्म कोड सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता निर्मला भगत और संचालन अनिल भगत ने की है। जानकारी दी गई है कि 11 नवंबर को सरना धर्म कोड सम्मेलन हरमू स्थित सरना स्थल होगा, जिसमें रांची सहित आसपास के करीब 10,000 सरना धर्मावलंबी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में महंगा हुआ सूप दौरा, फिर भी खरीदारी में कमी नहीं। जाने क्या है कीमत। लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। एक और जहां छठवर्ती छठ पूजन की सामग्रियों की खरीदारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर छठ घाटों की साफ सफाई का काम भी तेजी से हो रहा है। छठ पूजा सामग्रियों में इस साल सूप व दौरे की कीमत भी बढ़ गई है। पिछले साल जहां सूप 80 से 120 रुपया, दौरा 150 से 300 रुपया, बेना 10 रुपये प्रति पीस की दर से बिक्री हुई थी। वहीं इस साल सूप 100 से 200 रुपये, दौरा 300 से 600 रुपये एवं बेना 20 रुपये प्रति पीस की दर से बिक्री हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षा से वंचित विद्यार्थी रेगुलर कर सकेंगे क्लास। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक के तहत 8वीं से 12वीं तक के वैसे छात्र जो पिछले वर्ष कोविड या अन्य कारणों से बोर्ड परीक्षा में फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, वे इस साल रेगुलर क्लास करते हुए फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए स्कूलों द्वारा वैसे छात्रों को जो पिछले वर्ष फॉर्म भर नहीं पाए थे, शिक्षकों द्वारा उन छात्रों से संपर्क किया जा रहा है ताकि वे छात्र भी बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भर सके। अभी स्कूलों में 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म भरने से वंचित विद्यार्थी रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट में 100 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा तिरंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर हो रहा है काम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट में भी काम हो रहा है। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर गार्डन में 100 फीट की ऊंचाई में तिरंगा लहराएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर तिरंगा को फहराने की तैयारी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश से एयरपोर्ट के गार्डन में फूल व पौधों को काफी नुकसान हुआ था। फिर से गार्डन को तैयार किया जा रहा है। अगले
अगले 15 दिनों में गार्डन को पूरी तरह से संवार लिया जाएगा। कोलकाता से सुंदर फूल व पौधे व घास मंगाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के साथ साथ पर्यटक भी इस गार्डन का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही 100 फीट ऊंचे आसमान में लहराते तिरंगे को देख पाएंगे। पार्किंग एरिया में कैफेटेरिया भी तैयार हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी सीधी नियुक्ति। राज्य के राज्यकृत माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। फिलहाल नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के 2006 में निकाले गए विज्ञापन में की गई अनुशंसा के आधार पर होगी। अनुशंसा के आधार पर अंतिम सीधी नियुक्ति 2009 में हुई थी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खाली पदों की रिपोर्ट मांगी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।